इमाम के वजूद का तुम्हें क्या फायदा, जिस इमाम से तुम कोई पूछ ही नहीं सकते। ये सवाल है जो सोशल मीडिया पे मेरे कौम के बच्चों पे किया जाता है। बल्कि हमारे पाकिस्तान का एक है, उसके अंदर फिक्र नास भी है, जुबान से कभी कभी वो मोहब्बत अहले बैत का मुजाहिरा करता है नहीं। वो दीन में छोटी मोटी इंजीनियरिंग करता है। उसने बहुत पहले एक क्लिप वायरल किया था कि जी मैं शियों के इमाम महदी के इस अकीदे का कायल नहीं हूं कि वो मौजूद हैं और वो हाजिर हैं, क्योंकि उस इमाम का क्या फ़ायदा जिससे आप व्हाट्सएप ना कर सकें, जिससे आप सवाल ना पूछ सकें, जिससे आप मसला ना पूछ सकें। उसने क्लिप वायरल किया था और मेरे इमाम की तौहीन की थी। फौरन मैंने क्लिप बना के उस तक पहुंचा दिया था कि अगर आपकी इतनी ही मजबूरी है कि आपके पास ऐसा इमाम होना चाहिए जिससे आप मसले पूछ सकें, तो जब आपका ऐसा इमाम था तो वो मसला बताने से पहले हुक्म देता है, आप कहने की इजाजत नहीं देता। जो करीब बैठे थोड़ी सहमत फरमाएंगे। वो खुदा ये चाहता है कि तुम मुझे तू कह के बुला लिया करो, तुम ये कह लिया करो कि अल्लाह फरमाता है, ये ना कहा करो कि अल्लाह फरमाते हैं। क्योंकि जब तुम फरमाते हैं कहोगे तो तुम मेरी यकताई को खतरे में डाल दोगे। वो नहीं चाहता कि उसके काम में मखलूक शरीक हो सके। वो अपनी यकताई और अपनी तन्हाई में इतना मगन है कि वो चाहता है कि तुम अपने काम करो और वो अपने काम करे। तुम उसके कामों में दखल न दो और ना ही उसकी यकताई में झांको, ना उसकी किबरियाई में जाने की कोशिश करो, ना उसकी वहदत के सामने खड़े हो जाओ। क्योंकि अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि उसके काम में कोई गैरुल्लाह शरीक हो सके। जिसने लफ्ज गैरुल्लाह पे वाह कहा है, मैं उसे वाह कहता हूं। अल्लाह यह चाहता है कि वो रहे और उसकी अलूहियत में कोई भी गैर उसका शरीक ना हो सके। लेकिन वो अल्लाह जो इतना यकताई पसंद है, वो तीन ऐसे काम हैं जिसमें मखलूक के साथ खुद शरीक हो जाता है। अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उस पर किसी की इबादत लागू नहीं होती, इतलाक नहीं होती। वो किसी की इबादत नहीं करता, वो किसी की अताअत नहीं करता। उसने इबादतें मखलूक के लिए रखी हैं, खालिक के लिए नहीं रखी। लेकिन तीन काम ऐसे हैं जिसमें वो अल्लाह परवरदिगार होने के बावजूद मखलूक के साथ शरीक हो जाता है। हम पर एतराज है कि शियो वो काम किया करो जो नबी ने किए हैं। नबी मातम नहीं करते थे, नबी घोड़ा नहीं निकालते थे, नबी काले कपड़े नहीं पहनते थे। लिहाजा तुमने अगर घोड़ा निकालना है तो नबी की जिंदगी में साबित करो, मातम नबी की जिंदगी में साबित करो, जंजीर नबी की जिंदगी में साबित करो। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ता हूं। आप हम पर एतराज करते हैं कि आप वो क्यों नहीं करते जो नबी करते थे। मैं वो बताने लगा हूं कि हम वो करते हैं जो अल्लाह करता है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे जो हाथ ताईद के लिए उठ गए। इब्तदा में इन हाथों को खैरात सैयदात आप फरमाए। मैं वो काम बताने लगा हूं जो हम वो करते हैं जो अल्लाह करता है। खुदा फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अला नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने कहा तुम भी दरूद भेजो, मैं भी दरूद भेजता हूं। फिर खुदा ने दूसरी जगह पे कहा यलअनहुमुल्लाह व यलअनहुम, मैं भी लानत करता हूं, तुम भी लानत करो। फिर तीसरी जगह पे खुदा ने कहा फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी इंतजार करता हूं, तुम भी इंतजार करो। अल्लाह या दरूद पढ़ता है या अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करता है या इंतजार करता है। दरूद हम भी पढ़ते हैं, लानत हम भी करते हैं, इंतजार हम भी करते हैं। तुम सिर्फ सुन्नते नबी पर अमल करते हो, हम सुन्नते परवरदिगार पर अमल। सारे मिलके हैदरी
खुदा दरूद पढ़ता है और मखलूक के साथ इस अमल में शरीक होता है। खुदा लानत करता है और मखलूक के साथ अल्लाह इस अमल में शरीक होता है। खुदा इंतजार कर रहा है। आज की गुफ्तगू इसी फलसफा इंतजार पे है। इंतजार हमेशा वो करता है जिसे वक्त मालूम का अंदाजा नहीं होता। हाय 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 हाय। आपने कहा कि मैं मेहमान के इंतजार में था क्योंकि आपको खबर नहीं थी कि वो कब पहुंचेगा। इंतजार की दो कैफियतें होती हैं अकमल भाई। या इंतजार शिद्दत शौक में होता है या ला इल्मी में होता है। तीसरी वजह यह है कि मेहमान इतना बाकमाल होता है हाय 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 कि वक्त का अंदाजा भी हो फिर भी इंतजार करना पड़ता है। अब खुदा कह रहा है फकुल इन्नमल गैब लिल्लाह, कहो गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है। फंतज़िरो, जो अरबी जुबान समझते हैं यहां फा जिसे तुम फे बोलते हो अरबी में फा बोलते हैं, ये शामिल हो गई है। तो ये सीगा अमर का सीगा है, फौरन का सीगा है। जैसा कि खुदा कुरान में कहता है कि जब हमने आदम के पुतले में रूह फूंकी फकहू लहू साजिदीन, तो हमने फरिश्तों से कहा फा, फौरन सजदे में गिर जाओ। कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, फा फौरन मेरे नबी की इत्बा करो। जब अल्लाह फा इस्तेमाल कर दे फिर अल्लाह मोहलत नहीं देता। ये जो आगे बैठे तुमने पढ़वाना है और पिछलों ने सुनना है। जब अल्लाह फा शामिल कर दे तो अल्लाह मोहलत नहीं देता। फकाउ फौरन सजदा, फत्ताबे फौरन तबा, फंतज़िरु फौरन इंतजार करो। अब एक लम्हा भी बगैर इंतजार के ना रहना। अब खुदा कहता है फंतज़िरु, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो खालिक हो के इंतजार कर रहा है। हमें नहीं पता कि ज़हूर कब होगा, उसे तो पता है। फिर इसका मतलब है कि ला इल्मी तो परवरदिगार के लिए मुमकिन ही नहीं है कि सोचा भी जाए कि वो इंतजार कर रहा है कि उसे वक्त मालूम का अंदाजा नहीं। ला इल्मी परवरदिगार के लिए है नहीं। पीछे बचे दो रास्ते, या तो शिद्दत शौक उसे भी है, या आने वाला इतना बाकमाल है, या आने वाले का कमाल इतना है कि वो परवरदिगार होके मुंतजिर है उस मुंतजर का। इस लफ्ज पे मुझे अकमल साहब आपसे दाद चाहिए थी। वो मुंतजिर है उस मुंतजर का। मुंतजिर जो इंतजार कर रहा हो, मुंतजर जिसका इंतजार हो रहा हो। इंतजार सिर्फ उम्मत कर रही है? नहीं, उम्मती भी कर रहे हैं, नबी भी कर रहे हैं, वसी भी कर रहे हैं, वली भी कर रहे हैं, जन्नत भी कर रही है, मलाइका भी कर रही है, हूरें भी कर रही हैं, चरिंद भी कर रहे हैं, परिंद भी कर रहे हैं, हत्ता के मखलूकात नहीं खालिक भी कर रहा है। मजमा चुप ना रहना, मैं सदर देने लगा हूं। इतना लुत्फ है इस इंतजार में कि वो मुंतजर खुद अपना मुंतजर है। जिसका इंतजार हो रहा है। जिसका इंतजार हो रहा है वो खुद इंतजार कर रहा है। इंतजार में इतना लुत्फ है कि जिसका हो रहा है वो भी कर रहा है। दो हस्तियां कायनात में ऐसी हैं
जिसको मखलूक ने चाहते ना चाहते हुए माना है। लम्हा देर ना किया करो। दो हस्तियां ऐसी हैं कायनात में जिन्हें मखलूक ने चाहते ना चाहते फिर भी माना। एक अल्लाह, एक कायम। सर नहीं, जुबान हिलाओ। मजलिस में यूं यूं करना इबादत नहीं, मुंह से बोलना इबादत। हमारे मजहब में सर हिलाने से नमाज बातिल हो जाती है। जुबान जो दी ही जिक्र के लिए। या अली। दो हस्तियां ऐसी हैं जिसे हमदानी साहब मखलूक ने चाहते ना चाहते हुए फिर भी माना। एक अल्लाह, एक कायम। खुदा को भी सब ने माना है। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानते वो भी किसी खुदा को मानते हैं। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानते वो भी किसी ना किसी खुदा को मानते। मजबूरी है उनकी खुदा को मानना। खुदा को नहीं मानेंगे तो इब्तिदा नहीं होगी। हाय हाय हाय। खुदा को नहीं मानेंगे तो इब्तिदा नहीं होगी। जैसे खुदा मानना मजबूरी है वैसे ही कायम को मानना मजबूरी है। खुदा को ना मानने इब्तिदा नहीं होती, कायम को ना मानने इंतहा नहीं होती। खुदा मानना भी मखलूक की मजबूरी, कायम को मानना भी मखलूक की मजबूरी। खुदा नहीं मानेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसे शुरू हुआ। कायम को नहीं मानेंगे तो क्या कहेंगे कैसे खत्म होगा। यही वजह है कि मैंने गुज़िश्ता मजालिस में भी कहा था कि 11 को ना मानने वाले 12वें की इमामत के कायल है। मैंने पिछली मजलिस में कहा था अली को हजरत अली कहने वाले मेहंदी को इमाम मेहंदी कहते हैं। हाथ इधर ही रखना, हाथ इधर रखना, हाथ इधर रखना। हुसैन को रजी अल्लाह कहने वाले मेहंदी को अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब मजबूरी क्या है? क्या मजबूरी है? हसन रजी अल्लाह, हुसैन रजी अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह, जाफर सादिक रजी अल्लाह। लेकिन जो ही महदी की बात आई, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, मुझे तेरे अंदर की तकलीफ का बखूबी अंदाजा है। तूने महदी को अलैहिस्सलाम इसलिए कहा क्योंकि तेरी किताबों में रिवायत आ गई है इसके पीछे अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़नी है। तुझे पता है कि रजी अल्लाह मुसल्ले पे हो तो पीछे अलैहिस्सलाम नहीं होता। मुसल्ले पे रज़ी अल्लाह हो तो पीछे अलैहिस्सलाम नहीं होता। ना 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 ना, मुसल्ले पे रज़ी अल्लाह हो पीछे अलैहिस्सलाम नहीं होता। मुसल्ले पे रज़ी अल्लाह हो पीछे मौलवी फंस गया तू। मुसल्ले पे रज़ी अल्लाह हो पीछे अलैहिस्सलाम नहीं होता। मुसल्ले पे रज़ी अल्लाह हो पीछे सल्लल्लाह कैसे हो सकता? यही एक खूबी ली जाती है ना, यही एक फजीलत पढ़ी जाती है। इसलिए तख्ते खिलाफत दे दिया था कि फलां ने नबी को नमाज पढ़ा दी थी, फलां मुसल्ले पे खड़ा हुआ था और नबी आखिरी दिनों में उसके पीछे नमाज पढ़ते थे, लिहाजा उसका नबी की इमामत के लिए मुसल्ले पे आना उसका तख्ते खिलाफत पे आने की दलील है। आज तक यही बहसें हो रही हैं, ये रवायत ठीक है कि नहीं ठीक, क्या ये रवायत है कि नहीं है। इसके ऊपर बहुत से इस्तदलाल दिए जाते हैं। मुसल्ले पे खड़े करवाने वाले अपने हक में दलाइल देते हैं और नबी के आगे खड़े होके नमाज ना पढ़ने वाली रिवायत को दूसरे तरीके से झुटलाते हैं। मैं रिवायत की बहस पे नहीं जाता, मैं ये
पूछता ही नहीं कि ये वाकया है या नहीं है। अगर तुमने अपनी किताबों में लिख दिया है तो मैं ये बहस नहीं करूंगा कि ये नमाज पढ़ाई गई थी कि नहीं। मेरा तो सवाल ये है, उसकी नमाज कैसे हो गई जब नमाज पीछे खड़ी थी। आवाज ठीक नहीं है जी। याल सलमान मोहम्मदी, फारसी ना कहा करो कभी भी। हजरत सलमान को फारसी ना कहना। और ये नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत में कह रहा हूं, तेरे छठे इमाम का फरमान है। मौला फरमाते सलमान को फारसी ना कहा करो, वो मोहम्मदी है। तुम बरतानिया में रहते हो, तुम बरतानवी हो। जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है, जो अफगानिस्तान में रहता है वो अफगानी है। सलमान का कोई घर नहीं था, मदीने में कोई घर नहीं बनाया था। जनाब सलमान ने एक दफा रसूल अल्लाह से आके एक सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सलमान का अपना घर ही कोई नहीं है। फरमाया बैतहू कल्बी, सलमान का घर मेरे दिल में है। आए आए। सलमान का घर मेरा दिल है, सलमान मेरे दिल में रहता है। यही वजह है जिसका जो वतन हो वो वही कहलवाता है। पाकिस्तान वतन है तो पाकिस्तानी, हिंदुस्तान वतन है तो हिंदुस्तानी, बरतानिया वतन है तो बरतानवी। ये मोहम्मदी इसलिए है, मोहम्मद इसके नबी का नाम नहीं, इसके वतन का नाम है। कैसे हो गई नमाज के जब नमाज पीछे खड़ी थी। हज़रत सलमान मोहम्मदी मदीने की मस्जिद में हय्या अलस्सलाह की आवाज़ आई। लोग मस्जिद की जानब दौड़े के ताकि जाकर रसूल के पीछे जमात में खड़े होकर नमाज अदा कर सके। जब सारे सहाबा मस्जिद की जानब जा रहे थे, जनाब सलमान दहलीज सैयदा से गुजरे। दहलीज सैयदा से गुजरे, चक्की के चलने की आवाज़ आई। सलमान को पता चल गया कि मेरी शहजादी चक्की चला रही है। सलमान दहलीज पर रुका, बीबी का सलाम किया। सलाम करने का, बीबी अगर इजाज़त दे तो अजान का वक्त हो गया है। मैं चक्की चलाता हूँ, आप नमाज पढ़े। मैं चक्की चलाता हूँ, आप मैं चक्की चलाता हूँ, आप नमाज पढ़े। ज़हरा हुजरे में चली गई। सलमान ने ज़हरा की चक्की चलानी शुरू कर दी। सलमान की नमाज कज़ा हो गई। सलमान की नमाज कज़ा हो गई। नमाजियों ने नबी को घेर लिया। या रसूल अल्लाह, आज आपका बूढ़ा सहाबी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया, इसको बुला के पूछे इसकी नमाज कज़ा क्यों हुई है। सहाबी सलमान के पास गए, सलमान आज तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया। सलमान ने अपनी कमर को सीधा किया, फरमाया तुम नमाज पढ़ रहे थे, मैं नमाज की चक्की चला रहा। तुम नमाज पढ़ रहे थे, ज़हरा की नहीं, मैं नमाज की चक्की पढ़। तो ये शर्त नहीं है कि कौन मुसल्ले पे है। काबे के पीछे नमाज होती है। काबे के आगे नमाज नहीं होती। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तुम भी इंतजार करो। दो हस्तियों को मखलूक ने मानना है, एक परवरदिगार को, एक कायम को। ना चाहते हुए मानते हैं कि कोई आएगा जो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। मैं कुरान की बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक जाऊं तो पूरे कुरान में जितनी आयतें अली की फजीलत में आई हैं, उतनी ही आयतें कायम के लिए भी आई हैं। खुदा ने कुरान में जगह जगह जिक्र किया है सरकार कायम का। तुम भी इंतजार करो। हाय हाय, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इंतजार वो इबादत है। रसूल अल्लाह से किसी ने पूछा, सहाबा ने, या रसूल अल्लाह अफजल तरीन अमल कौन सा है। सर उठाना जो सरकार कायम सुनने के लिए आए। रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह अफजल तरीन अमल कौन सा है। फरमाया अफजल अमाल उम्मती इंतजारुल फरज।
मेरी उम्मत का अफजल तरीन अमल है मेरे कायम का इंतजार करना। रसूल की हदीस है, रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत का अफजल तरीन अमल है कायम का इंतजार करना। अब मार्फत वाले बंदे करीब आना और मैं जुमला कहने लगा हूं, उसी रसूल ने अपनी जुबान से एक दफा कहा था नमाज अफजल तरीन अमल है। मैंने पहले कहा था जो साहिब इरफान है वो जरा मिंबर की तरफ रहना। उसी रसूल ने कहा था नमाज अफजल तरीन अमल है। वही रसूल कह रहा है इंतजार अफजल तरीन। हो ही नहीं सकता जुबान एक हो और दो बातें कर दे। जिस जुबान से नबी ने कहा नमाज अफजल अमल है, उसी से कहा इंतजार अफजल अमल है। फिर मैं बड़ा धीमे लहजे में मारिफत वाला जुमला कहने लगा हूं, दोनों में से एक सूरत है। अकमल भाई नजर करने लगा, या इंतजार के अंदर नमाज छुपी हुई है या नमाज अपनी बुलंदी में जाके कहीं इंतजार में गुम हो जाती है। या तो इंतजार के अंदर नमाज है या नमाज के अंदर इंतजार है। लेकिन हर अमल मशरूत है, इंतजार गैर मशरूत है। हर अमल मशरूत है। नमाज शर्त, वजू, नीयत, खजू व खुशू, रुख किबला, लिबास का पाक होना, ये सारी शर्तें पूरी करो तो नमाज है। खुदा कुरान में कहता है नशे में हो तो नमाज के करीब ना आना। नमाज होश में होती है, बेहोशी में नहीं। जब तुम हालत नशा में हो तो खबरदार नमाज के करीब ना आया करो। ये उक्दा भी अल हैदर ट्रस्ट में खोल लें कि नशा सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता। मौलवियों ने ये आयत नशइयों के लिए रख ली है। ये आयत मौलवियों ने नशइयों के लिए रखी हुई है। नमाज के करीब ना जाना, अल्लाह कुरान में कह रहा खबरदार तू ना नमाज पढ़ा कर। आओ मैं तुम्हें बताऊं ये आयत किसके लिए आई थी। सिर्फ ड्रग्स का नशा नहीं होता, दौलत का नशा भी होता है, इक्तदार का नशा भी होता है, हुकूमत का नशा भी होता है, जवानी का नशा भी होता है। नशे तो मुख्तलिफ नौइयतों के होते हैं। हर वो चीज जो तुम्हें अपने नफ्स से बाहर कर दे, हर वो शय जो तुम्हें अपनी औकात से बाहर कर दे, वो नशा होता है। और खुदा कुरान में कहता नशे में नमाज के करीब ना आया करो। औकात में रहो तो मुसल्ले पे आया करो, औकात में हो तो मुसल्ले पे आया करो, क्योंकि नमाज है गरूर के खात्मे का नाम। अल्लाह तुम्हारी जो पेशानी जमीन पे रगड़वाता है, ये तेरे अंदर से तकब्बुर का खात्मा चाहता है। अगर तू किसी नशे को लेके आ गया तो फिर तूने क्या झुकना और क्या पेशानी सजदे में रखनी। फिर तेरी वर्जिश तो हो सकती है, तेरी नमाज नहीं हो सकती। इसलिए खुदा ने कहा होश में हो तो मुसल्ले पे आओ। एक बंदे ने इमाम से पूछा था मौला ये होश क्या होती है और मदहोशी क्या होती है। फरमाया होश है अली की विलायत का नाम, मदहोशी है अली के बुग़्ज़ का नाम। खुदा कुरान में कहता अली दिल में हो तो मुसल्ले पे आया करो। होश है अली का नाम। जिसको अली की होश हो उसे सारी होश होती है। अली को छोड़ना बेहोशी है, अली को छोड़ना मदहोशी है। अली को जिसने छोड़ा उसने हुकूमत का नशा भी किया। अली को छोड़ा है तो हुकूमत पाई। अगर अली को छोड़ के कोई तख्ते हुकूमत में बैठ भी जाए
तो होश में नहीं। तुमने सर हिलाना है तो मैं जुमले तब्दील करूं। अगर किसी ने अली को छोड़ के हुकूमत भी की तो होश में नहीं, और बेहोश की इताअत नहीं होती। लोगों को पता था कि हमने अली को छोड़ा है, हम होश में नहीं, इसलिए वो खुद अपनी जुबान से कह रहे थे अगर कहीं मैं टेढ़ा हो जाऊं। बेहोश बंदा ही कहता है कि मुझ पर कभी कभी शैतान सवार हो जाता है। होश वाला तो ऐसी बातें नहीं करता, होश वाला तो ऐसी बातें नहीं करता। इसलिए खुदा ने कहा है कि नमाज मशरूत है, शर्त है नमाज की। वजू शर्त, नीयत शर्त, होश में होना शर्त। हर नमाजी की नमाज नहीं होती। मैं अगर नमाज की शर्तें पढ़ूं तो मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है हर शर्त के अंदर अली छुपा है। हर शर्त के अंदर अली छुपा है। अली को छोड़ के कोई नमाज नहीं, अली की मोहब्बत के बगैर कोई नमाज नहीं, अली से बुग़्ज़ रख के मुसल्ले पे आना कोई नमाज नहीं। अगर खुदा ने हुज्जत के बुग़्ज़ के साथ ही इबादत कबूल करनी होती तो वो सबसे पहले इबलीस की करता। उसके पास इबादत थी लेकिन अताअत हुज्जत नहीं थी। इसलिए खुदा ने कहा है कि मैं क़यामत वाले दिन नमाजें मुंह पे मारूंगा। मैं अल हैदर ट्रस्ट में अली के दुश्मन को फ्री मशवरा दे रहा हूं कि नमाजें थोड़ी पढ़ा करो ताकि चोट कम लगे। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा मारी जाएंगी, थोड़ी पढ़ोगे तो थोड़ी मारी जाएंगी। खुदा ने कुरान में कहा है, ये मौलवी का फतवा नहीं है, कुरान की आयत है। ओ कारियो, ओ हाफिजो, ओ मौलवियो, खुदा कुरान में कह रहा है नमाजें मुंह पे मारी जाएंगी। जो खुदा कहता है अमाल हाथों पे होंगे, हाथों पे नमाजें नहीं मारेगा, उठाएगा हाथों से, मारेगा मुंह पे। मेरे अल्लाह तू कुरान में कह देता अमाल हाथों पे होंगे, हाथों पे मारे जाएंगे, नमाजें सर पे मारी जाएंगी, नमाजें बदन पे मारी जाएंगी, नमाजें बाजुओं पे मारी जाएंगी। तूने मुंह का नाम क्यों लिया है? फरमाया इसी मुंह से अली का इनकार करते हो, इसी मुंह पे तुम्हारी नमाज मारी जाए। हर इबादत में शर्त है। इंतजार वो इबादत है जिसमें कोई शर्त नहीं। दो इबादतें ऐसी हैं जिसमें शर्त नहीं है। सर उठाइएगा। एक हुब्बे अली, एक इंतजार कायम। ये दो इबादतें ऐसी हैं कुछ भी कर रहे हो ये चल रही होती हैं, वरना एक इबादत के अंदर दूसरी इबादत नहीं आती। लेकिन ये दो इबादतें ऐसी हैं, हुब्बे अली और इंतजार कायम। दिल में अली की मोहब्बत हो, कुछ भी कर रहे हो, इबादत हो रही है। दिल में अली हो तो सांसें तस्बीह बन जाती हैं। हाँ हाँ, दिल में अली हो, सांस तस्बीह, चलना फिरना इबादत। और अगर दिमाग में इंतजार हो, आंखों में इंतजार हो, नमाज भी पढ़ रहे हो, इंतजार भी कर रहे हो। अच्छा, हमारे यहां इंतजार का फलसफा यह है कि उनका इंतजार यह है कि उनकी तरफ देखो वो कब आएंगे, ये इंतजार है। नहीं, फलसफा इंतजार हम तक गलत पहुंचा। एड़ियां उठा के उनका रास्ता देखना इंतजार नहीं। अपने हर अमल में उन्हें हाजिर समझना इंतजार है। अब मुश्किल बात थी तो आप खामोश हुए, ये मुश्किल बात हुई तो आप खामोश हुए। अपने हर अमल में उन्हें हाजिर समझना। डाइनिंग टेबल पे बैठ के
बच्चों को समझा रहे हो तो बेटा इंतजार करना, सब आए तो खाना शुरू करना। तुमने बच्चों को तरबियत तो दे दी कि बेटा हम आए तो खाना शुरू करना। उसी बचपन में उसे बता दो बेटा हमारे साथ खाने में हमारे इमाम भी शरीक होते हैं। घर में सफ बिछाओ, मजलिस बताओ तो तुम्हें खबर हो इमाम देख रहा है। जिस दिन शिया को पता चल गया कि हमारा हर अमल इमाम देख रहा है तो वो इंतजार की इबादत में आ जाएंगे। इंतजार सिर्फ रास्ता देखने का नाम नहीं, उन्हें अपने अमल में हाजिर समझने का नाम है। हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? ताकि अलीयुन वलीउल्लाह नाफज हो सके। मैं लफ्ज आसान कर देता हूं, हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं जिस विलायत का इकरार कर रहे हैं उसे मुजस्सम देखें, वो हुकूमत इलाहिया नाफज हो, उसका नफूज हो। हम इस इंतजार में, अंबिया इंतजार में हैं कि हमारी मेहनतों का फल मिले, करबला इंतजार में है कि मेरा इंतकाम हो, अल्लाह इंतजार में है कि मैं मुनाफिक से बदला ले सकूं। हर इंतजार के पीछे एक राज है। इंतजार बगैर वजह के नहीं होता कि हम कहें कि हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और हमारे पास इस इंतजार की वजह कोई, बगैर वजह के इंतजार नहीं होता। इंतजार है कोई शर्त नहीं, मशरूत नहीं है। हुब्बे अली और इंतजार कायम, ये दो इबादतें हैं जिसमें कोई शर्त नहीं। आज मेरी कौम के बच्चों से सवाल किया जाता है तुम्हारे उस इमाम के वजूद का तुम्हें क्या फायदा, जिस इमाम से तुम कोई पूछ ही नहीं सकते। ये सवाल है जो सोशल मीडिया पे मेरे कौम के बच्चों पे किया जाता है। बल्कि हमारे पाकिस्तान का एक है, उसके अंदर फिक्र नास भी है, जुबान से कभी कभी वो मोहब्बत अहले बैत का मुजाहिरा करता है नहीं। वो दीन में छोटी मोटी इंजीनियरिंग करता है। उसने बहुत पहले एक क्लिप वायरल किया था कि जी मैं शियों के इमाम महदी के इस अकीदे का कायल नहीं हूं कि वो मौजूद हैं और वो हाजिर हैं, क्योंकि उस इमाम का क्या फ़ायदा जिससे आप व्हाट्सएप ना कर सकें, जिससे आप सवाल ना पूछ सकें, जिससे आप मसला ना पूछ सकें। उसने क्लिप वायरल किया था और मेरे इमाम की तौहीन की थी। फौरन मैंने क्लिप बना के उस तक पहुंचा दिया था कि अगर आपकी इतनी ही मजबूरी है कि आपके पास ऐसा इमाम होना चाहिए जिससे आप मसले पूछ सकें, तो जब आपका ऐसा इमाम था तो वो मसला बताने से पहले कहता था अली को बुलाओ। जब आपके थे वो नहीं बताते थे, वो कहते थे अली को बुलाओ। ऐसे इमाम का क्या फायदा कि जो इमाम मौजूद भी हो लेकिन उस इमाम से हम कुछ पूछ ना सकें। इमाम का वजूद कायनात में ऐसे ही है जैसे सूरज। सूरज तुम्हारी मजबूरी नहीं है कि तुम उससे मांगो तो वो रोशनी दे, उसने रोशनी देनी है। इमाम का वजूद कायनात पर रहमत है। इमाम के वजूद से रहमत होनी ही होनी है। इमाम के वजूद से आपको रहमत मिलनी ही मिलनी है। अमरे मजबूरी का नाम इंतजार नहीं है, शौके ज़ियारत का नाम इंतजार। अगर आपके पास शौके ज़ियारत है तो आप इंतजार में हैं। रसूल अकरम मदीने की मस्जिद में दुआ कर रहे थे। रसूल अकरम ने मदीने की मस्जिद में दुआ, अल्लाहुम्मा अहिकनी बिअख्वानी, मेरे अल्लाह मुझे मेरे भाइयों से मिला दे। आज की तकरीर का आखिरी जुमला है। गुफ्तगू अब अगली 5 दिन सिर्फ सरकार वलीउल असर पे होगी। इंतजार गैबत, इसरार गैबत, ज़हूर कायम का फ़लसफ़ा, और आखिरी मजलिस होगी दौरे रजत पर कि इमाम के आने के बाद क्या होगा। दादो तहसीन और वाहवाओ सुबहान अल्लाह से बेनियाज मौज़ूआत आपको पेश किए जाएंगे।
रसूल अकरम ने मदीने की मस्जिद में बैठ के कहा, मेरे अल्लाह मुझे मेरे भाइयों से मिला दे। हाय, फख्र करोगे तुम मजलिस में, ऐसे फखरिया अंदाज से उठ के जाओगे। रसूल ने मदीने में सहाबा के दरमियान बैठकर, मेरे अल्लाह मुझे मेरे भाइयों से मिला दे। सहाबा ने नबी की दुआ सुनते ही फौरन कहा, या रसूल अल्लाह आप हमारी बात कर रहे हैं? फरमाया, तुम असहाबी, तुम असहाब हो, भाई नहीं। असूल काफी से पढ़ रहा हूं, बाबुल हुज्जत से पढ़ रहा हूं, अकमालुद्दीन व तमाम नेमत से पढ़ रहा हूं, गैबत तूसी और गैबत नुमानी उठा के देखो। रसूल अकरम ने फरमाया, मेरे अल्लाह मुझे मेरे भाइयों से मिला दे। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या वो भाई हम हैं? फरमाया, तुम सहाबी हो, भाई नहीं। या रसूल अल्लाह आपके भाई अंबिया हैं? फरमाया, नहीं। या रसूल अल्लाह आपके भाई कौन हैं? फरमाया, आखिर के कायम के दौर में उसका इंतजार करने वाले शिया। मेरे आखिरी बेटे के दौर में उसका इंतजार करने वाले शिया मेरे भाई हैं। या रसूल अल्लाह, आखिरी बेटे के दौर में रहने वाली उम्मत के वो लोग तेरे भाई हैं, हम आपके सामने बैठे, हम भाई नहीं। जुमला सुनना नबी का। रसूल ने फरमाया, उन्होंने उसे ना देख के ऐसा माना है जो तुमने देख के भी नहीं माना। यह है तुम्हारी किस्मत जो कह रहे हो कि हमें इस दौर में क्यों पैदा किया। फख्र करो, तुम पे सलमान नाज करता है। रसूल फरमाते हैं कि वो उस दौर के हैं जिन्होंने उसे ना देखकर ऐसे माना है जो तुमने देखकर भी नहीं माना। तुम अली देखकर भी ऐसे नहीं मानोगे जैसे वो ना देख के मानेंगे। अगला लफ्ज है मुश्किल, लेकिन मुश्किल कुशा मेरी मेहरबानी फरमाएगा। फरमाया, मैं उन्हें भाई इसलिए कह रहा हूं वो गैब पर शहूद की तरह ईमान रखते हैं। हाय 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 हाय, मैं समझा था कि सदर जाया होगी, क्या कहने इस बड़े लिखे मजमे के। वो गैब पर शहूद की तरह ईमान रखते, वो गैब को हाजिर जानकर ईमान रखते। उन्हें गैब पर ऐसे यकीन है जैसे शहूद पर होता है। ना देखे हुए को ऐसे मानते हैं जैसे देखे हुए को माना जाए। इसीलिए तो अगर कोई कहे कि ये हदीस है आपकी शिया किताबों में, वो कुरान से तुम्हें नस देता हूं। पहली आयत पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। और कौन से मुत्तकियों के लिए? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो उसके एक गैब पर ईमान रखते हैं। तुम कुरान से अली ढूंढ रहे हो, मैं कुरान से शिया दिखा रहा हूं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो उसके गैब पर ईमान रखते। खुदा ने हर चीज गैब रखी है और हमसे अकीदा चाहता है शहूद वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, गैब किसी ने नहीं देखा कि वो कौन है, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारा अकीदा ऐसा चाहता हूं कि मंजिल शहूद पर हो। शहूद वो होता है जिसकी शहादत दी जाए। मंजिल शहूद है तो हम कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत देता हूं तेरे सिवा कोई नहीं है। अच्छा, ये गवाही तो समझ में आती है कि तू अल्लाह है, लेकिन ये गवाही देना कि तेरे सिवा कोई नहीं है,
ये वही कह सकता है जो हर तरफ देख रहा हो। यहां मजमे से एक बंदा उठे और वो कहे कि मैं गवाही देता हूं कि इस पूरे हाल के अंदर आपके सिवा कोई जाकिर नहीं, तो जरूरी है कि वो इस मजमे में से एक एक को जानता हो। हाँ, ये कह दे कि मैं गवाही देता हूं कि आप जाकिर है, तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो सारे दे देंगे। लेकिन उसने कहा कि मैं गवाही देता हूं इस पूरे हाल में और कोई भी नहीं जाकिर, ये मुश्किल है। वो इन सब में से सब कुछ जानता है। हो सकता है वो गवाही दे, एक इधर से उठे, एक इधर से उठे, एक इधर से उठे, ये भी उठेंगे, मैं भी जाकिर हूं, मैं भी जाकिर हूं, मैं भी जाकिर हूं। इसका मतलब है उसने इस पूरे हाल को देखे बगैर गवाही दी तो नाकिस हो गई। पूरी दुनिया के मुसलमान गवाही दे रहे हैं कि हम गवाही देते हैं और कोई भी नहीं है, और कोई अल्लाह नहीं है। ये गवाही देने के लिए जरूरी है कि किसी ने पूरी कायनात को देखा हो। फिर मानो कि किसी ने ये पहली गवाही दी थी जो कायनात के हर जर्रे से वाकिफ था। उसने कहा है कि मैं गवाही देता हूं कि बस तू ही अल्लाह है। ये जो हमारी गवाही है ये कॉपी पेस्ट है, ओरिजिनल फॉन्ट नहीं है। हम कह ही नहीं सकते, किसी ने कहा है, हमने उससे देख के कह दिया। गैब शहूद पे आए, ला इलाहा इल्लल्लाह गैब है, लेकिन अल्लाह को गैब वाले परवरदिगार पे ईमान नहीं चाहिए, हाजिर परवरदिगार पे ईमान चाहिए। फरिश्ते गैब, अंबिया गैब, जन्नत गैब, जहन्नम, कौसर, मिजान, सलसबील, सारे इस्लाम में 90% अकीदे गैब है। 90% गैब पर ईमान रखने वाले हमसे पूछते हैं इमाम गैब क्यों है। मौजू पसंद है, ये कल से सोजी लेके आऊं। 90% गायब चीजों पर ईमान रखने वाले पूछ रहे हैं तुम्हारा इमाम गैब क्यों है। हमने कभी पूछा है कि तुम्हारी जन्नत गैब क्यों है, तुम्हारे अंबिया गैब क्यों हैं, तुम्हारे फरिश्ते गैब क्यों हैं। तो तुम्हारे पास तो सारी चीजें गैब में हैं, लेकिन रसूल कहते हैं कि वो गैब पर ऐसे ईमान रखेंगे जैसे शहूद पे होता है। पूरे मजहब इस्लाम के एक एक फिरके को लेके पूरा खंगाल छान और हिला के देखो, एक मकतब है अली के पैरोकारों का जिन्होंने उसके हर गैब को मंजिल शहूद पे माना है। क्यों माना है हमने उस अली से अल्लाह लिया है जिससे पूछा था, ए अली जिसकी इबादत करता है उसे कभी देखा है? अली ने कहा मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना। या अली तूने उसे कैसे देखा? अली ने फरमाया उसे बसारत की आंखों से नहीं, उसे दिल की आंखों से। लोगों ने समझा है कि अल्लाह नजर इसलिए नहीं आता, वो बहुत दूर रहता है। अकीदाए विलायत आखिर में आएगा। बंदों का अकीदाए तौहीद ही ठीक नहीं है। हर इंसान इबादत करते हुए अपने तसव्वुर में एक खुदा लेके उसकी इबादत करता है, और अगर तसव्वुर में खुदा लेके इबादत की जाए तो वो बुत परस्ती तो हो सकती है, इबादत नहीं हो सकती। मौला लोग कहते हैं कि अल्लाह दूर इतना है, कहाँ रहता है जी? बच्चों को बताने के लिए ये कहानियां अच्छी हैं, लेकिन ये अकीदा नहीं है। अल्लाह आसमानों पे रहता है,
ये इसलिए मिसाल दी कि हमसे दूर आसमान ही है, जो जिससे जो दूर हो वो उसकी मिसाल दे देता है। तो हमसे ज्यादा आसमान दूर है तो हम कहते हैं वो वहां रहता है। आसमान वाले क्या कहते हैं कि वो कहां रहता है? क्या कह रहे हैं? अगर वो आसमानों पे रहता है तो फिर जमीनों पे कौन है? अल्लाह को अगर आसमानों पे रखोगे तो उसके एक जगह पे महदूद होने के कायल हो जाओगे, और जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं होता। अगर वो आसमान की किसी एक जगह पे, अर्श पे, किसी एक कुर्सी पे है तो वो जमूद है, जो जामिद हो जाए वो अल्लाह नहीं होता। अब जुमला अली का है, दाद मुझे नहीं, सजदा अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में कि या अली शुक्र है हमने तुमसे परवरदिगार सुना है। हमने बुत परस्तों से तौहीद नहीं सीखी, हमने उससे तौहीद सीखी है जिस पे अल्लाह होने का गुमान था। अली फरमाते हैं वो दूर होने की वजह से नजर नहीं आता, वो करीब होने की वजह से नजर नहीं आता। हाय 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 हाय। मैंने पहले कहा था ये दाद मुझे नहीं, अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में से। अली फरमाते वो दूर होने की वजह से गैब नहीं, वो करीब होने की वजह से गैब है। क्योंकि कोई चीज अगर कुर्ब के कमाल में पहुंच जाए तो वो गायब हो जाती है। तुम अपनी आंख से सब कुछ देख सकते हो, आंख नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम अपनी आंख से सब कुछ देख सकते हो। चले मैं बच्चों को समझाने के लिए और आसान कर देता हूं। अगर कोई चीज फासले में हो तो उसका नजर आना जरूरी है। जितनी दूर होती जाएगी, तो आज तो जमीन पे बैठ के वो सितारों को देख रहे हैं, तो किसी की दूरी उसके छुपने की वजह नहीं है। कोई कितना दूर हो जाएगा, उसे करीब करने के लिए उतना बेहतरीन आला तख्लीक हो जाएगा। कोई चीज दूर हो, फासले में हो, वो नजर आ सकती है। ये हाथ यहां है, नजर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कोई चीज कुर्ब के कमाल में पहुंच जाए तो वो गायब हो जाती है। अली फरमाते वो फासले पे नहीं, वो कुर्ब के इतना कमाल में है